जय गणेश जो कि एक मलयालम फिल्म है और आई थी 2024 में। आइए सुनते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में। फिल्म जय गणेश एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिसमें उन्नी मुकुंदन मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 2024 में रिलीज़ हुई थी और हाल ही में इसे हिंदी में डब कर दिया गया है, यानी 2025 में अब आ गई है। जय गणेश मूवी के मुख्य किरदार और पृष्ठभूमि जानते हैं। इस फिल्म की कहानी गणेश यानी उन्नी मुकुंदन नाम के एक प्रतिभाशाली ग्राफिक डिज़ाइनर और एथिकल हैकर के इर्द गिर्द घूमती है। कुछ साल पहले ही एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में के कारण गणेश कमर से नीचे से पैराप्लेजिया से पीड़ित हो जाता है, यानी वह चल फिर नहीं सकता और व्हील चेयर पर ही निर्भर है। वह एक मीडिया कंपनी में काम करता है और साथ ही अपनी एक कॉमिक बुक सीरीज पर भी काम करता है जिसका नाम जय गणेशा है। यह कॉमिक बुक एक सुपर हीरो की कहानी पर आधारित है जो छोटे छोटे मामलों को सुलझाता है। गणेश अपनी अक्षमता के बावजूद एक सामान्य और सक्षम नागरिक के रूप में अपनी पहचान पाना चाहता है, न कि किसी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति के रूप में। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। एक नया रिश्ता और नई शुरुआत। गणेश अपनी कॉमिक बुक को पब्लिश कराने के लिए निधि यानी महिमा नाम्बियार नाम की एक महिला से मिलता है जो बच्चों के लिए एक ऐप चलाती है। शुरुआत में दोनों में कुछ मनमुटाव होता है, लेकिन जल्द ही वे एक दूसरे को समझने लगते हैं और एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। निधि गणेश की कॉमिक्स को अपने ऐप पर पब्लिश करने के लिए तैयार हो जाती है। गणेश जिस अपार्टमेंट में रहता है उसमें विधायक यानी एमएलए प्रसाद पुत्रन भी रहते हैं। प्रसाद का एक छोटा बेटा है जिसका नाम अयान है। अयान गणेश को बहुत पसंद करता है और उसकी कॉमिक्स का भी बहुत बड़ा फैन है। एक रात को जब गणेश अयान के जन्मदिन की पार्टी में उसके साथ खेल रहा होता है, तभी एक अज्ञात अपहरणकर्ता यानी किडनैपर अयान को किडनैप कर लेता है। यह घटना गणेश के सामने ही होती है और वह व्हील चेयर पर होने के कारण चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। आगे क्या होगा मूवी में जानने के लिए सुनते रहिए। गणेश की खोज और हैकिंग स्किल्स। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर देती है, लेकिन कोई भी ठोस सुराग नहीं मिलता। अब गणेश अपनी हैकिंग और खोजी कौशल यानी इन्वेस्टिगेटिव स्किल का उपयोग करता है और कोशिश शुरू कर देता है। जांच के दौरान गणेश को पता चलता है कि अपहरणकर्ता एक मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति है और उसका नाम है, वो एक पिता है मोहन सेल्वराज। मोहन की बेटी की मौत उस जिले में कचरा संयंत्र यानी वेस्ट प्लांट से होने वाले लगातार जहरीले वायु प्रदूषण के कारण हुई थी। मोहन इस त्रासदी के लिए विधायक यानी एमएलए प्रसाद पुत्रन को जिम्मेदार मानता है। बदला लेने के लिए ही मोहन ने विधायक के बेटे अयान को अगवा किया है और उसने अयान को एक साउंड प्रूफ कमरे में छिपा दिया है और धीरे धीरे उस कमरे में क्लोरीन गैस छोड़ना शुरू कर देता है। मोहन का लक्ष्य विधायक को वही दर्द देना है जो उसने अपनी बेटी को खोकर महसूस किया था। अब पुलिस और गणेश को यह पता चलता है कि बच्चे को बचाने के लिए उनके पास बहुत ही कम समय है। गणेश अपनी हैकिंग और तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल करता है और कुछ आईपी डिटेल्स को ट्रैक करता है, जिससे कुछ झूठे सुराग मिलते हैं। हालांकि समय बीतता जा रहा है और जनता में भी चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि पुलिस के अंदर से किसी ने इस अपहरण के वीडियो कॉल फुटेज को लीक कर दिया है। क्लाइमेक्स में क्या होता है जानते हैं। आखिर में यह फिल्म इस बात पर केंद्रित हो जाती है कि व्हील चेयर पर बैठा गणेश अपनी बुद्धि, हैकिंग कौशल और दृढ़ संकल्प का उपयोग करके कैसे उस छिपी हुई जगह का पता लगाता है जहां अयान को रखा गया है। फिल्म का क्लाइमेक्स यह दिखाता है कि गणेश अपनी शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद किस तरह जोखिम उठाकर उस बच्चे को मौत के मुंह से बचाने की कोशिश करता है और खुद को एक दुर्घटनावश पीड़ित के बजाय एक सक्षम हीरो के रूप में साबित करता है। निष्कर्ष, यह फिल्म एक सर्वाइवल थ्रिलर है जो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है
जो अपनी शारीरिक सीमाओं को पार करके अपने कौशल और साहस से एक जटिल और खतरनाक स्थिति को सुलझाता है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट आप किस मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।